जैसे गुरुदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि संपूर्ण सृष्टि का भगवान की चेतना से उत्पन्न हुई है। जैसे तरंगे सागर से उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती हैं गुरुजी। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति माना गया है, जहां समस्त ऊर्जा एक सूक्ष्म बिंदु में प्रस्फुटित हुई है। क्या यह संभव है कि बिग बैंग वास्तव में ब्रह्मांड या ब्रह्मा पर परम चेतना, जैसे कि हमारा शास्त्र सृष्टि के कारण आदि रूप में वर्णित किया गया है? ये मेरा पहला प्रश्न है। बस उसी में एक और ऐड कर दे रहा हूँ, दूसरा भी प्रश्न, जो आत्मा, ऊर्जा और मरण जन्म के रहस्य के ऊपर है। जैसे गुरुवर सनातन धर्म में ये भी कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, केवल वह शरीर बदलती है। लेकिन आधुनिक विज्ञान ये भी कहता है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, बल्कि रूपांतरित होती रहती है। तो क्या यह दोनों बातें उसी सनातन धर्म को और संकेत करती है कि मृत्यु वस्तुतः अंत नहीं बल्कि एक ऊर्जा का परिवर्तन है जो ईश्वर के नियमों में प्रचलित करता रहता है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके, और ऐसे प्रश्नों को मैं निरंतर स्वागत करता हूं। मैं दूसरे प्रश्न से शुरू करता हूं, जिसमें आपने एक बात कही कि आज का विज्ञान कहता है कि ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, परिवर्तित होती है। जैसा आपने कहा, जो चीज परिवर्तित हो रही है वो आई कहां से? कोई तो उसका ओरिजिन होगा, कोई तो उसकी उत्पत्ति होगी, और वो उत्पत्ति जब तक नहीं है तो परिवर्तन कहां से आएगा? बिना उसके तो संभव नहीं है। क्या होता है वैज्ञानिक दर्शन में और सनातन का जो विज्ञान है, इसमें बड़ा अंतर है। जैसे आपने बिग बैंग की थ्योरी का नाम लिया। जब उन्होंने बिग बैंग वाला कार्यक्रम रखा और आखिरी 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 में जाके जब उनको कुछ समझ में नहीं आया, तो लास्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या कहा? गॉड पार्टिकल। उन्होंने यही कहा ना कि ये है वो गॉड पार्टिकल जिससे सब कुछ हुआ है, मतलब वो ईश्वरीय तत्व। राइट, वही तो हम कह रहे थे कि वहां कोई एक ईश्वरीय तत्व है जिसने ये काम किया। अब जब बिग बैंग होता है तो बिग बैंग में विस्फोट होता है, तो उन्होंने कहा विस्फोट हुआ और सब कुछ जनित हो गया। वही तो हम कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड रचा तो सबसे पहले रुद्र प्रकट हुए, और रुद्र जोर जोर से रोए। रुद्र ने इतनी तेज गर्जना की थी, इतनी तेज गर्जना की थी, वही तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ तो और आवाज हुई थी। और रुद्र ने जब वो गर्जना की तो उस गर्जना से निर्माण होता चला गया, वो तेजी से फटा। वो था, अब कुछ था तभी तो फटा, कुछ था तभी तो विस्फोट हुआ, कुछ था वही तो विराट हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज का जब तक एग्जिस्टेंस नहीं होगा तब तक उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दर्शन हो ही नहीं सकता। बिना उसके कुछ भी नहीं है साहब। जिस चेतना की बात कर रहे हैं, आपने कहा सागर से निकलने वाली तरंगें वापस सागर में मिल जाती हैं, तो तरंगें निकली कहां से? सागर से। क्या अभी निकली हैं? सागर में थी, बस हमें ऐसे ऐसे करती दिख रही हैं, वापस चली गई फिर आ गई। ये जो आज आ रही हैं, कहां से आ रही हैं? सागर में से। ये तरंगे मरुस्थल में से तो नहीं आएंगी ना। इट मीन्स सागर में वो शक्ति है जो तरंगे पैदा कर रहा है, जल की ताकत है ये। और जो हमें अभी दिख रहा है वो असल में है तरंगों के रूप में दिखा और वापस चला गया, लेकिन जो तरंगों के रूप में हमें दिख रहा है उसका मूल क्या है? जल। जल नहीं होता तो तरंग नहीं होती, तो जो मूल है वो वही है। अब आपने बात कही चेतन की, इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं, चेतन अवचेतन। जैसे हमारा माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड, दोनों चीजों को समझे, है ना? तो जब चेतन माइंड की बात करेंगे तो जो भी दिख रहा है, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वो चेतन है। लेकिन जब हम सो रहे हैं, हम गहरी नींद में सो रहे हैं और उतने में हम एक थपाक से मारते हैं, मच्छर मर जाता है। क्यों? हम तो सो रहे थे ना। तो सोते में हमें कैसे मालूम पड़ा इस जगह मच्छर बैठा है और हमारा निशाना भी ठीक लग रहा है? इसका मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन
पूरी तरीके से 24/7 अनलिमिटेड दर्शन में जब तक जीवन है तब तक काम कर रहा है, बिना उसके कुछ नहीं है। मूल बात जो समझने की है, हमारे यहाँ का जो दर्शन है, उस दर्शन में अगर आप विज्ञान को जोड़ेंगे तो विज्ञान बहुत पीछे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि विज्ञान कुछ नहीं है, बहुत बड़ा दर्शन है, लेकिन विज्ञान क्या करता है? विज्ञान का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? विज्ञान करता क्या है? विज्ञान क्या करता है? खोज। विज्ञान क्या करता है? खोज। खोज का मतलब क्या होता है? जो था लोगों को नहीं दिख रहा था, लोगों के संपर्क में नहीं था, उसको किसी ने खोज लिया, पकड़ के ले आया, वो ये रहा। था नहीं था, उसको पता कर लिया। इसी को बोलते हैं खोज, डिस्कवरी। बस हम खोज रहे हैं। अब जैसे अभी अभी चीन में एक मानव की खोपड़ी मिली है, और वो मानव की जो खोपड़ी है, अब तक की जितनी शोध है मानव सभ्यता की, उससे 10 लाख गुना 10 लाख साल पुरानी है। इसका मतलब जितनी खोजें हुई थी वो सब धराशायी हो गई। वो कह रहे थे मनुष्य यहां से आया, मनुष्य यहां से आया, मनुष्य यहां से चला, वहां से चला, कहां से चला? अभी तक की सारी किताबें फेल हो गई, जितने राइटर्स थे, ऑथर्स थे, सब फेल। क्यों? क्योंकि उसकी आयु उससे भी 10 लाख साल पुरानी निकली है। अभी लेटेस्ट की खबर है, चीन की खबर है। तो खोज हुई। अगर खोज नहीं हुई थी तो फिर अभी तक क्या माना जा रहा था कि मानव यहां से चला और यहां आया, इतना ही था ना। जैसे पश्चिम के लोग कहते हैं कि सभ्यता 5000 साल पुरानी। ध्यान दीजिएगा आप सब लोग इस बात पर। पश्चिम के लोग क्या कहते हैं कि सभ्यता 5000 साल, इसके पीछे की वो बात नहीं करते, और अगर हम करते हैं तो वो करने नहीं देते। इसलिए एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी बहस है, वो बहस है सरस्वती नदी की, जिसको वो अभी तक प्रमाणित नहीं मानते। अगर सभ्यता 5000 साल पुरानी है तो जिस समय वेद लिखे गए, यजुर्वेद की बात कर रहा हूं, उसमें जब सरस्वती मां का दर्शन है, तो जब वो बहती हुई बात कर रहे हैं और उनको हो गए हजारों साल, तो अगर वो 5000 साल पहले, अगर वो इस बात को मानेंगे तो फिर वो प्रूफ होता है। इसलिए वो वेदों को भी नहीं मानते, वो भी कहते हैं अभी के लिखे हुए हैं। वो अभी के क्यों? क्योंकि अगर ये कह देंगे हाँ सरस्वती नदी है, तो उसमें लिखा है और उसमें 1 लाख साल पहले तक की चर्चा की गई है कि सरस्वती बहती थी। और अगर उस बात को मान लिया जाए कि हाँ सरस्वती एग्जिस्ट करती थी, और फिर अब तो खोजे हैं, अब तो प्रमाण है, अब तो शैवाल और शैव से पता पड़ जाता है एज कितनी है, तो वो भी पता पड़ गया कि सब इतने लाख साल पहले बहती थी। और अगर वो सही है तो फिर हमारे यजुर्वेद में लिखा है, और अगर वेद में लिखा है कि बहती थी, इसका विज्ञान कहता है जो चीज, विज्ञान कहता है कि आंख देख रही है। विज्ञान कहता है ना कि ये जो आंख दिख रही है यही देख रही है, मरने के बाद क्यों नहीं देखती? आत्मा आंख से देख रही है। इस आंख के पीछे कोई है जो इस आंख से देख रहा है। समझिएगा बात को, जिसे हमारे यहां आत्मा कहा गया। क्योंकि वास्तविकता यह है, जब तक शरीर में आत्मा है, ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जैसे ही वो निकल जाएगी मामला खत्म, ढेर नीचे गिर जाएगा। तो वह बहुत सारी कंट्रोवर्सी है इस बात को लेकर। लेकिन एक बात को समझिएगा कि जब तक बीज नहीं होगा तब तक पेड़ नहीं होगा। पेड़ से ही फिर बीज निकलेंगे, फिर निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, निरंतर होता रहेगा। हम इस सूत्र को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करें। जैसे सूर्य है, सूर्य कितना गर्म है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या सूर्य पे जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन यह पूर्ण सत्य
नहीं है। अगर ऐसा होता तो सूर्य लोक का वास नहीं मिलता। तो आप कहेंगे सूर्य लोक का वास, इसका मतलब सूर्य पे लोग रह सकते हैं? यस, जितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर सूरज गर्म है, उससे ज्यादा गर्मी जो सहन कर सकता है वो सूर्य पर रह सकता है। और हमारे पास प्रमाण है सूर्य पर रहने वालों के। एक खोज ये भी कहती है कि जब वो तीनों पिरामिड बने गिजा के, तो उन पिरामिड की जो स्थिति और आकाशीय दर्शन की जो बात है, उनका निर्माण तथा कथित उन सूर्य से आए हुए लोगों ने किया था जिनको रा कहा जाता है। लेकिन अभी ये खोज बहुत बड़ी है, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। लोग सोचते हैं कि उन पिरामिड्स का निर्माण किसी को दफन करके करने के लिए किया गया था। ये गलतफहमी है। वो नागलोक के शिखर हैं, उनके नीचे कई लाख किलोमीटर की सुरंगें हैं जिनमें नागलोक है, जिसकी खोज चल रही है। उन पिरामिड्स के नीचे के दरवाजों में गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, जो मेन डोर्स हैं उन पर बड़े बड़े सांप छपे हैं। जैसे वहां केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाहर जो हमारे दरवाजे, जिनके ऊपर सांप छपे हैं, क्योंकि सांप हमसे भी ज्यादा सेंसिटिव और समझदार होते हैं, जिसे नाग कहते हैं। सही शब्द है नाग। जहां मनुष्य सोचना छोड़ देता है, वहां से तो वो स्टार्ट करते हैं। दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। हम सोचते हैं हम राज्य कर रहे हैं, हमारी है नहीं जी। हम जैसे न जाने कितने हमसे कितने सुपीरियर लोग इस ब्रह्मांड में चरण है, विचरण है उनका। तो जब ये ब्रह्मांड की रचना वो परमात्मा करता है, निश्चित चेतना से ही होती है। चैतन्य ही निर्माण करता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ चैतन्य ही निर्माण कर रहा है, जड़ भी निर्माण कर रहा है। कई बार चैतन्य जड़ में होता है, कई बार जड़ चैतन्य में होता है। जैसे ये शरीर चैतन्य है, लेकिन इसमें दो चीजें जड़ हैं। बताओ क्या है? केश और नाखून है। हमारे नाखून और केश जड़ हैं। इनको काटने वाटने से दर्द होता है क्या? खून वून निकलता है क्या? लेकिन काय से पैदा हो रही हैं? चैतन्य से। और वही वो जड़ जो पेड़ के रूप में है, औषधि के रूप में है, वो आपको चैतन्यता दे रहे हैं, श्वास दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। तो परस्पर ब्रह्मांड का निर्माण जब होता है तो दोनों चीजों से होता है। जैसे आज हम कथा में सुन रहे थे, कल हमने देखा हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, इनको आदि दैत्य कहा गया, मतलब पहले दैत्य। तो आदि नारायण भी हैं। तो आदि नारायण आएंगे तो आदि दैत्य भी आएंगे। मतलब सुबह होगी तो बिना उसके सृष्टि नहीं चल सकती। ये सृष्टि का दर्शन है महाराज। इन चीजों को हमें समझना होगा, जानना होगा। हमने देखा आज जो खोजें हो रही हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया, ऐसा 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 ऐसा, लो लिख दिया। आज भी कई लोग कहते हैं पृथ्वी चपटी है, प्लेट की तरह है? और हमारे यहां सबसे पहले कहा गया भूगोल। भू कैसी है? गोल, जिससे हम क्या कहते हैं? भूगोल। कैसे मालूम पड़ा? किसने बताया? विचार कीजिए। तब तो कोई विमान नहीं था, किसी को पर नहीं थे सुरकाब के कि वो जाके दौड़ जाए और लिख बता दे। तो क्या कर रहे थे वो ऋषि मुनि? क्या वो ट्रैवल कर रहे थे? क्या वो जा रहे थे? लेकिन हां, अगर शरीर से जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी और शरीर डैमेज भी हो सकता है। तो वो लोग मन से यात्रा कर रहे थे, सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर रहे थे।
शायद वो लोग अपनी अपनी जगह पर ही बैठे थे और ध्यान योग के साथ वो अपने सूक्ष्म शरीर से हजारों लाखों किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे थे और पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अंतरिक्ष का भ्रमण करके नोट करके नीचे लाके और लिख देते थे। ऐसा है